अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 36 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। मीरा किचन में आके बड़बड़ाते हुए फ्रिज से पास्ते के लिए सब्जियां निकाल कर टोकरी में रख रही थी। 1 साल के बाद आए हैं, मुझे इतना कुछ कहना है, मगर नहीं, बच्चों के लिए पास्ता बनाना है। अजीब शौक है। और आते ही आंखें दिखाकर गुस्सा करने लगे हैं। कभी नहीं बदल सकते, अकड़ू के अकड़ू ही रहेंगे। अच्छा, मैं अकड़ू हूँ? रोमांचा इसके करीब आकर इसके पुष्ट के पीछे खड़ा हो गया। रोमांचा की मौजूदगी को महसूस करते हुए मीरा की सांस रुकने लगी थी। इसकी खुशबू इसके वजूद की हरारत ने इसे एक लम्हे के लिए बेकाबू कर दिया था। उसके हाथ में पकड़ी सब्जियों की टोकरी लरस रही थी। रोमान शाह ने एक हाथ इसके पेट पर रखा और दूसरे हाथ से सब्जियों की टोकरी को थाम लिया। रोमान शाह ने टोकरी को शेल्फ पर रखते हुए हाथ की पुश से वो फ्रिज का दरवाजा बंद किया। वो दोनों हाथ इसके पीठ पर बांधते हुए थोड़ी को इसके कंधे पर टिका दिया। इसकी गर्म सांसें और दाढ़ी की चुभन को महसूस करते हुए मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। शाह प्लीज, ये किचन है, मीरब ने मध्यम आवाज में कहा। जानता हूँ। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए अपने नरम गरम मातशी लब इसके मखमली गाल पर रखकर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था। इसकी दाढ़ी की हल्की चुभन मीरब के जिस्म में सनसनी सी लहर दौड़ा गई थी। रोमान शाह के इतने करीब था कि इसके लबों का लम्स इसकी आंखों में नमी ले आया था। वो इस लम्हे को महसूस करते हुए बहुत खुश थी और इस एहसास को बयान करने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे। ये कुदरत का करिश्मा था। आज इसे ये खूबसूरत लम्हे अपने शाह की कुर्बत, इसकी खुशबू, इसके वजूद की हरारत से फिर से नसीब हुई थी। बोलो, बताओ ना मुझे, मैं अकड़ू हूँ? रोमान शाह ने इसके कान के करीब सरगोशी करते लबों की जंबिश महसूस करवाई। शाह प्लीज, कोई आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरी बात का जवाब दो। सरगोशी में बोलते हुए गर्दन पर लबों को रखते हुए मखमली गर्दन को लबों पर महसूस करवा रहा था। नीरव अपनी आंखों को बंद किए हुए लबों की गर्मी को महसूस करते हुए पिघल रही थी। पहले आप मेरे सब सवालों का जवाब दें, फिर कुछ पूछिएगा। वो रुख पलटते हुए शाह की कमर पर हाथ बांधते इसके सीने में सर छुपा गई थी। वो शाह की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए रो रही थी। शाह, क्यों थे आप मुझसे दूर? शाह, आप नहीं जानते कि मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। मीरब की आवाज में सिसकियां शामिल थी। रोमान शाह इसकी बातों को खामोशी से सुनते हुए इसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत बांसों में कस के पकड़े हुए से अपने सीने से लगाए हुए था। शाह, बताएं ना, क्यों चुप हैं? आपके बगैर शाह मुझे सांस नहीं आती थी, मगर आप नहीं थे मेरे पास। वो अपने शाह के सीने से लगे हुए दर्द से शिकवे कर रही थी। वो दर्द जो इसने पिछले 1 साल से अब तक महसूस किया था। ऐसा दर्द जिसे बयान करने की भी इसकी जुबान में ताकत नहीं थी। शाह, मुझे आपके बगैर जिंदा नहीं रहना था। मेरा दिल मरने की दुआएं करता था, मगर मुझे मौत भी नहीं आती थी। खबरदार, अगर मरने की बात मुंह से निकाली। शाह ने भारी उंगली इसके लबों पर जमाते हुए इसे खामोश करवा दिया था। जानता हूँ मेरी जान कि तुम बहुत तकलीफ में थी, मगर फिर भी मरने की बात करने की इजाजत नहीं है तुम्हें। दोनों हाथों में इसका चेहरा थामे हुए बड़ी शिद्दत भरे अंदाज से बोल रहा था। इसके अंदाज और अल्फाज से इसकी मोहब्बत की इंतहाओं का पता लगाया जा सकता था। मेरी चलती हुई सांसों की जमानत हो तुम। अगर रुमान शाह सांसें ले रहा है तो उसके दिल को यकीन था कि इसकी जानिशाह ठीक है। खुदा कभी वो लम्हा न लाए जिसमें तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इस उम्मीद पर मैं 1 साल तक जिंदा था कि हम मिलेंगे। तुमसे मिलने की चाहत मुझे हर पल जिंदा रखे हुए थी। तुमसे मिलने की चाह में इस घुटन ज़दा माहौल में रहा जहां मेरा सांस लेना मुश्किल था। हर पल ये सोचकर खुद को जिंदा महसूस करता था कि मैं बहुत जल्द अपनी जानिशाह के पास होऊंगा। मैं अपनी जान को एक बार फिर से अपने करीब महसूस कर सकूंगा। इस चाहत ने रोमान शाह को जिंदा रखा और तुम अपने मरने की दुआएं करती थी। शाह ने बेख्तियार शिद्दत से कहते हुए इसके चेहरे को हाथों में थामते हुए इसकी पंखुड़ियों पर लब रखते हुए इसके नाजुक पंखुड़ियों को आछी लबों में कैद करते हुए सांस रोके पूरी शिद्दत से नमी को पीते हुए 1 साल की हिजर की प्यास को बुझा रहा था। दोनों के बीच बहुत पाकीज़ा और मोहब्बत से भरे हुए जज्बात थे। इन जज्बातों में वजूद को पा लेने की चाहत नहीं थी। इस लम्हे में इज्जत थी, मोहब्बत थी, वो शिद्दत थी जो एक आशिक को अपने महबूब पर मर मिटने का जज्बा देती है। रोमान शाह के लबों की हरारत को महसूस करते हुए वो आंखें बंद किए हुए थी। इस लम्स को, इस मोहब्बत को महसूस करने के लिए वो तरस गई थी। शाह की सांसों की खुशबू इसकी सांसों में घुलते हुए से खुशियों भरी जिंदगी का पैगाम दे रही थी।
इसकी पंखुड़ियां शाह के लबों की जंबिश से कपकपाने लगी थी। वो आंखें बंद किए हुए इस लम्हे की कैद से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। वो खुद को बमुश्किल होश में लाते हुए शाह ने लब खोलते हुए इसकी पंखुड़ियों को आजाद किया था। शाह दोनों हाथों में इसके चेहरे को थामते इसके खूबसूरत चेहरे का नजरों से दीदार किए जा रहा था। शायद ये ऐसा लम्हा है जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगर शायर को अपनी शायरी में बयान करता तो कह देता कि इस वक्त पूरी कायनात इनकी मोहब्बत पर फिदा हो रही थी। दोनों के दरमियान एक पाकिज़ा मोहब्बत और रब को राजी कर देने वाला रिश्ता मौजूद था। मेरी जान थोड़ा सा वक्त दो, वरना रोमान शाह खुद को संभाल नहीं सकेगा। शाह ने नरम सी आवाज में सरगोशी करते हुए गहरी सांस फिजा में छोड़ी थी। मीरा रोमान शाह की गुर्बत को महसूस करते हुए कमजोर लम्हों की जद में कैद थी। वो इस बात से बेखबर हो चुकी थी कि वो किचन में खड़े हैं। शाह की सरगोशी को सुनते हुए मीरा अपने मोहब्बत से भरी हुई नम आंखें खोली। इसकी खूबसूरत आंखें भीगकर और भी खूबसूरत और पुरकशिश लग रही थी। इसकी नजरें रोमान शाह के दिल पर वार कर रही थी। रोमान शाह का मजबूत दिल धक धक करके सीने की दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार था। शाह के वजूद से उड़ती हुई खुशबू मीरब को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। वो दोनों हाथ शाह की कमर पर बांधे चेहरा ऊपर की तरफ उठाए से देख रही थी। मीरब की बेरंग आंखों में रोमान शाह को देखकर रंग भर चुके थे। इसकी आंखों में जीने की तमन्ना नजर आ रही थी। अगर रोमान शाह से इश्क करता तो कमी मीरब की भी मोहब्बत में नहीं थी। इसकी नजरें भी शाह की मोहब्बत में पिघलती हुई इससे खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी। मीरब के लिए भी मोहब्बत का मतलब सिर्फ रोमान शाह था। इसने भी पहली निकाह डालते हुए इस शहजादे पर अपना दिल हार दिया था। इस वक्त से लेकर आज तक मीरब की नजरों ने कभी किसी और मर्द को खूबसूरती की निगाह से नहीं देखा था। इसके लिए पूरी दुनिया की खूबसूरती इसके रोमान शाह के अंदर मौजूद थी। सच कहते हैं कि दुनिया मर्दों को नेक बीवियां मिलती हैं, तो अगर रोमान शाह नेक फितरत मर्द था तो मीरब भी एक काबिल और नेक फितरत बीवी थी। दोनों को एक दूसरे के लिए बनाकर जमीन पर उतारा क्या था। मेरे साथ कमरे में चले। शाह के शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मीरब ने कहा। वो अपने शाह से बहुत बातें करना चाहती थी। इसकी गुर्बत को पास बैठकर महसूस करना चाहती थी, इसलिए इसने कमरे में जाने को कहा था। मगर शाह इसकी बात को सुनकर जिस अंदाज से मुस्कुराया था, इसकी मुस्कुराहट में मीरब की बात का मतलब कुछ और ही निकलता हुआ नजर आ रहा था। शाह मुस्कुराते हुए जानलेवा हद तक हसीन लग रहा था। इसे अपनी जाने शाह की ये हालत देखकर मोहब्बत और रहम एक साथ आ रहे थे। इसका दिल खुश था, ये सोचकर कि ये सिर्फ वही नहीं है जो अपनी मीरब से बात करने के लिए बेकरार है, बल्कि दूसरी जानिब भी इश्क की आग बराबर सुलग रही है। क्यों कमरे में चलकर ऐसा क्या करना है जो यहाँ नहीं हो सकता। वो शरारती लबों से मुस्कुराते हुए हल्का सा झुककर इसकी मखमली गर्दन पर लब रखकर लम्स महसूस करवाते हुए बोला, क्यों आपको मेरे साथ कमरे में जाते हुए डर लग रहा है। शाह की शेरनी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। डरता तो नुमान शाह किसी के बाप से भी नहीं है, मगर हाँ, तुमसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। 1 साल बाद आया हूँ, इसका अजाला आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। अगर तुम्हारे हिसाब किताब की एक बार में पूरे करने बैठ गई तो मेरी खैर नहीं। वो बेबाक से सरगोशी करते हुए हंसा था। मीरब शर्म से सुर्ख हो गई थी। 1 साल की दूरी के बाद रोमान शाह का बेबाक अंदाज और बेबाक अल्फाज मीरब को नजर झुकाकर लाल टमाटर की तरह सुर्ख होने पर मजबूर कर गए थे। शाह शर्म करे, मैं ऐसी नहीं हूँ। और शर्माते हुए शाह के सीने पर सर रखकर खुद को महफूज कर गई। मगर मेरी जान, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। तुम बेशक सारे हिसाब किताब एक बार में पूरे नहीं करना चाहती हो, मगर मेरा तो यही इरादा है और मैं अपने इरादे पर अटल हूँ। और इसे बाहों में भरते हुए एक और बेबाक से सरगोशी करते हुए इसके बालों पर लब कर चूम रहा था। रोमान शाह का दीवानगी भरा अंदाज, इसके वजूद से उठती हुई महक, बेबाक जुमले और मोहब्बत की गर्म जोशी मीरब के दिल की धड़कनों को तेज कर रहे थे और इसके करीब आते हुए अपनी शिद्दत भरी नजरों से इससे जकड़ रहा था। मोहब्बत की तपिश मीरब के वजूद में सनसनी खेज अरताश पैदा कर रही थी। दुश्मन जान की गर्म सांसों ने इसकी रूह तक में लर्जिश भरती थी। शाह प्लीज चुप कर जाए, मुझे शर्म आ रही है। वो शाह के मजबूत सीने में सर छुपाए हुए बोली, तुम्हें शर्म आ रही है तो मेरी जान ये तुम्हारा मसला है, मुझे तो शर्म नहीं आ रही। वो नरम सरगोशी करते हुए मजीद करीब हो गया। अपने सख्त दाढ़ी वाले गाल प्यार से इसके नरम व मुलायम गालों से रगड़ते हुए मोहब्बत भरी चुभन का एहसास दिला रहा था। इसका लम्स इतना मोहब्बत भरा था कि मीरब के वजूद में सनसनाहट की लहर दौड़ गई और सरगोशी में बोलता हुआ मीरब की मखमली गर्दन पर नरम गरम लम्स छोड़ते हुए महफूज हो रहा था। मेरी जान, एक मीरब ही तो है जिसके सामने रोमान शाह को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शर्म करने के लिए तो सारी दुनिया खत्म हो गई है। मैं जो तुम्हारे सामने भी शर्म करूं। गर्दन पर नरम गरम लम्स छोड़ते हुए सरगोशियां बिखेर रहा था। प्लीज हटे, आप यहीं पर रहकर बच्चों के लिए पास्ता बनाए। रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यही ठीक है। वो शर्मा कर शाह से दूर होने लगी थी कि शाह ने इसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए इसे खींचकर वापस अपने गले से लगा लिया था।
मजबूत फौलादी बाजों में कसते हुए सीने से लगाकर इसे राह फरार बंद कर दी थी। सोनिए कितने जान की कोशिश न करिए, 1 साल तेरे तो दूर रहकर बड़ी तकलीफ नाल गुजारा है। हुन हर साल दा हर मिनट हर सेकंड तेरे नाल जीना है। साल दी डिग्री दा इनाम मैनू तेरे वालों बड़ा तगड़ा चाहिदा है। मीरब को शाह की एक बात भी ठीक से समझ नहीं आई थी। बेचारी होंकों की तरह मुंह खोले हुए रुमान शाह की जानिब देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि रुमान शाह की पंजाबी को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, मगर रुमान शाह का लबो लहजा बहुत ठोस था, इसलिए शाह की पंजाबी जल्दी से किसी उर्दू स्पीकिंग की समझ में नहीं आती थी। क्या हुआ, ट्रांसलेट करके बताऊं कि मैंने क्या किया, क्या कहा है? मीरब की हैरान नजरों को समझते हुए शाह ने मुंह बसोर कर कहा, जाने शाह यार, मेरे जज्बातों की ऐसी तैसी मत किया करो। अब मेरे ख्याल से तुम्हें पंजाबी क्लासेस देने की जरूरत है, ताकि तुम मेरी जुबान, मेरे जज्बातों को समझ सको। वैसे जब मेरी जान ने छोड़कर साथ मोहब्बत पंजाबी छोकरे के साथ मोहब्बत की है, तो तब तुम्हें पंजाबी भी सीखनी चाहिए थी। मेरे यार को ये पता होना चाहिए था कि पंजाबी छोकरे को अपनी जुबान में मोहब्बत का इजहार करना अच्छा लगता है। किसी भी और जुबान में पंजाबी छोकरे को चस नहीं आती। और मुस्कुराते हुए उर्दू में कुछ अल्फाज अपनी पंजाबी में मिलाता हुआ उसके गालों पर लबों से किस करते हुए बोल रहा था, सीख लूंगी, अब तो मैं खुद भी पंजाबी जरूर सीखना चाहूंगी। अब ये जो इतने मोटे मोटे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी जानना है कि आखिर ये आप क्या क्या बोल जाते हैं। शाह की दाढ़ी की मीठी चुभन को मखमली गालों पर महसूस करते हुए वो चेहरा इधर उधर करते हुए बोली थी, अच्छा तुम्हारे अंदर गूगल डिवाइस न लगवा दूं, जैसे मेरे मैसेजेस ट्रांसलेट करती थी वैसे ही लाइव ट्रांसलेट भी कर लिया करना। रोमांचा की बात पर मीरब की हंसी छूट गई थी। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बहुत हसीन लग रही थी। अभी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की कि आप मेरे अंदर लाइव गूगल डिवाइस लगवा सके। मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी आपकी पंजाबी सीखने के लिए। शाह मुस्कुराती नजरों से टुकटुकी बांधे हुए मीरब के चेहरे को देख रहा था। मीरब खुलखुलाकर मुस्कुराते हुए इतनी हसीन लग रही थी कि अगर शाह को इस वक्त ये एहसास न होता कि वो किचन में खड़े हैं, तो शायद शायद वो इस वक्त मीरब को अपनी सांसों से ज्यादा करीब कर लेता। मीरब को अपनी बाहों में भरते हुए सीने से लगाए रुमान शाह को ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर एक नई उम्मीद, नई ताकत आ गई हो। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई हो, जैसे हर तरफ रोशनी और खुशबू की हवाएं बिखरी हुई हो। यार के करीब होने का एहसास भी ऐसा है कि जिसे इंसान किसी को बयां करके बता नहीं सकता। इस खूबसूरत एहसास को तो सिर्फ एक आशिक अपने दिल से ही महसूस कर सकता है, जैसे इस वक्त रुमान शाह अपने यार की कुर्बत को महसूस कर रहा था। शाह के जाने के बाद आज पहली बार मीरब इस तरह खुलकर हंसी थी। इसके जज्बातों से हंसना रोना कुछ महसूस करना ही छोड़ दिया था। शाह के आने से खुशियां मीरब के लो लो में बस गई थी। घर की हर दरो दीवार खुश थी। घर के मुखिन खुश थे, बच्चे खुश थे, ये शख्स सबके लिए खुशियों की जंजीर था। जब वो दूर था तो सब रिश्ते सब टूटकर बिखर गए थे। रुमान शाह तो वो मजबूत सतून था जिसके रिश्तों को समेट कर रखा हुआ था। चलो जल्दी करो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, पास्ता कब आए। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके माँ बाप इश्क फरमा रहे हैं। शाह ने हंसते हुए सरगोशी की। मीरब शाह की बातों से शर्म से लाल हो रही थी। शौहर के साथ इश्क फरमाना तो गलत नहीं है, मुझे पूरा हक है आपके साथ इश्क फरमाने का। वो तो पूरे एतमाद मोहब्बत से बोली, शाह के गले में बाजू डालकर अपनी बात को मजबूती से जताते हुए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जी मेरी जान, शौहर के साथ इश्क फरमाने का तुम्हारे पास पूरा हक है और सर्टिफिकेट है। वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोला था। इसकी नाजुक सी कमर पर हाथ रखकर झटके से इसके करीब कर लिया था। हाथ के पुरुष इसकी मखमली गाल पर रगड़ते हुए आहिस्ता लबों से नरमी से बोलते हुए वो इस कदर खूबसूरत लग रहा था। मीरब कैसे बताते कि वो मर रही थी अपने शाह की खूबसूरती पर, अपने शाह के लफ्जों पर, अपने शाह की कुर्बत पर हजारों बार नजरों से कुर्बान हो रही थी। मेरी प्यारी बीवी, इतनी दीवानगी से मुझे मत देखो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एक तो पहले ही तुम्हारे इश्क में पागल हूँ, अब ऐसे देखकर मुझे दीवाना ना कर देना। रोमान शाह मीरब की नजरों में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत देखकर खुमारी से बोला तो मीरब चोरी पकड़ जाने पर शर्मा गई। मैं तो चाहता हूँ कि आज रात पूरे हक से रूम के अंदर मेरे साथ इश्क फरमाना। मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। वो कान पर लब रखकर आहिस्तगी से बोला, तंग मत करें। वो शर्माकर शाह की गिरफ्त से दूर होने लगी थी कि शाह ने अपने बाजुओं का दायरा मजीद तंग कर लिया। मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी हदूद पार नहीं कर सकती क्या मेरी जान? साल में ये भूल गई कि याद करवाना पड़ेगा। शाह के मजबूत हाथों की सख्ती को कमर के गिट महसूस करते अपनी जगह पर स्टिल हो गई थी। कौन आपकी हदूद से बाहर जाना चाहता है? मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा आपकी बाहों की हदूद मेरे गिर्द रहे। मेरी जान भी निकल जाए तब भी आप आपके बाजों में रहो।
जानिशा, लगता है तुम्हें जान देने का बहुत ज्यादा शौक हो गया है। बेफिक्र रहो, आज रात लबों से ऐसी जान निकालूंगा कि तुम्हें अपनी जान मेरे अंदर महसूस होगी। वो मुस्कुराते हुए अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर चुका था। आपने आते ही मामा को तंग करना शुरू कर दिया है। ये राइम की आवाज थी। मीरब जो शर्म से घबराई हुई थी, राइम को किचन में कदम रखते हुए यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके बाबा ने इसकी माँ से कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से वो परेशान होकर वहां खड़ी है। हालांकि मीरब के चेहरे पर तो शाह की कुर्बत के रंगों की लाली बिखरी हुई थी। अच्छा उल्लू दे पट्टे, ਹੁਣ तो मैनू दसेगा कि अपनी बीवी नाल किवें करनी है, गल किवें करनी है। रोमान शाह ने मसनूई घूरी डाली। जब इसके दिल को तो इस वक्त अपने घर वालों के लिए बेतहाशा प्यार था। 1 साल की दूरी में इसने बहुत मिस किया था इन खूबसूरत लम्हात में जो इनको अपनी फैमिली के साथ गुजारता था। पहले भी मामा आपकी वजह से बीमार हो गई थी, इनसे बोला नहीं जाता था, और अब आप वापस आ गए तो मामा का ख्याल रखना चाहिए। आप मामा को क्या कह रहे थे? मामा कितनी परेशान है। वो अपनी माँ के वो अपनी माँ के शर्माते हुए लाल चेहरे को देखकर कुछ और ही समझ रहा था। मीरब के दोनों आशिक एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, तो फसाद तो हो नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ, मेरी बीवी है। और दूसरी बात कि ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हारी माँ परेशान हो। मेरे आने से तुम्हारी माँ खुश है। शाह शरारती नजरों से मुस्कुराते हुए मीरब के शर्माए हुए चेहरे को देख रहा था। आप मेरी मामा को ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते जिससे वो परेशान हो। मेरी मामा है बस, वो मेरी मामा है बस। वो भी रोमान शाह का बेटा था। सीना तान कर दोनों हाथ कमर पर बांधकर अपनी माँ की हिमायत में बोल रहा था। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में माँ बेटे के पर निकल आए हैं, काटने पड़ेंगे। शाह का दिल खुशी से मुस्कुरा रहा था, मगर चेहरे पर संजीदगी दिखाते हुए घूर कर अपने बेटे को बोल रहा था, प्लीज शाह, आप मेरे बेटे को डांटे नहीं। मीरा जल्दी से अपने बेटे की तरफदारी करते हुए करीब जाकर इसे अपने साथ लगाए खड़ी थी। अच्छा जी, माँ बेटा एक पार्टी में हो गए, देख लेता हूँ। दोनों को मैं ही संभालूंगा, बस मुझे पास्ता बना लेने दो। शाह अपनी आंखों की खुमारी को अपने बेटे से छुपाते हुए मुस्कुराता हुआ सब्जियों की टोकरी उठाकर इन्हें काटने की एक्टिंग कर रहा था, मगर इससे ये काम ठीक से नहीं हो रहा था। मीरा अपने शाह को सब्जियां काटते हुए देखकर हंस रही थी, और राइम को भी हंसी आ रही थी, क्योंकि शाह को ये समझ नहीं आ रहा था कि सब्जियां किस तरह काटी जाएंगी। खास तौर पर चाइनीज खानों में सब्जियां बड़ी महारत से काटी जाती हैं। शाह जो कि एक पंजाबी था, ऐसी तरतीबें देने में थोड़ा कमजोर था। ना तो इसने कभी किचन में कोई काम किया था, और ना ही चाइनीज खानों के बारे में से कुछ खास पता था। तो माँ बेटा की करने के बाद में हंस लेना, आकर मेरी हेल्प करो। शाह ने अपनी हंसी को दबाते हुए मीरा को सब्जियां साथ में कटवाने का कहा था। कटवाते हूँ। जब आपको पास्ता बनाना नहीं आता तो क्या जरूरत थी बच्चों से वादा करने की। मुहस्ते हुए राइम को छोड़कर शाह के साथ जाकर सब्जियां कटवाने में हेल्प करने लगे। राइम को बड़ा मजा आ रहा था अपने बाबा की हालत देखकर। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, इनको अपनी छोटी छोटी बातों से तंग और खुश करता रहा। अब फिर अपनी साथी पार्टी को अपने बाबा के सब्जियां ना काटने वाली बात बताने के लिए किचन से जा चुका था। मेरी जान के बड़े पर निकल आए हैं। बड़ा मजा आ रहा है अपने प्यारे बेटे से मुझे डांट पड़ते हुए देखकर। रोमान शाह राइम के किचन से बाहर जाते ही अपनी असल हालत में आ चुका था। मीरा को घुमाकर किचन के शेल्फ से लगाते हुए दोनों हाथों से इसके इतराफ में रखे चेहरा मीरब के चेहरे पर झुकाए हुए इसके बेहद करीब खड़ा था। वो अपने मुस्कुराहट को दबाने के लिए अपने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबाकर दबी दबी मुस्कुरा रहा था। मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप क्यों मुझे तंग कर रही हैं? और शाह के कुर्ते के बटनों से खेलते हुए नजरें इसके सीने पर जमाए मुस्कुरा रही थी। तो अपने बेटे को बताना था ना मेरी जान, के मैं आपको तंग नहीं कर रहा था, मैं आपसे रोमांस कर रहा था, इसलिए आप लाल सुर्ख हो रही थी। शाह शरारती अंदाज में कहते हुए जरा सा नीचे को झुकते हुए मीरब के निचले होंठों के नरम किनारे को लबों से एक दफा का दांतों से काटते हुए इसको सिसकने पर मजबूर कर गया। शाह क्या कर रहे हैं? किचन है, बच्चे आ जाएंगे। मीरब सिसक कर शाह के लबों से अपने होंठ के किनारे को आजाद करवाते हुए घूर रही थी, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। शाह का रोमांटिक अंदाज, शाह के लबों की गर्म लम्स, उमरान शाह का इस बेहद करीब होना, इसे सब कुछ इसे अच्छा लग रहा था। इस वक्त डर था कि कहीं बच्चे किचन में ना आ जाए। इस लिहाज ने इसे बांधा हुआ था। अब तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए, जल्दी से सब्जियां काटो। फिर चलो रूम में। मुस्कुराते हुए इससे दूर हो गया था। रोमान शाह का बाकी दिल इस वक्त मीरब की कुर्बत के लिए बेकरार और बेताब था। दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हुए बच्चों के लिए पास्ता बना रहे थे। ये लम्हा इनकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। फिजाओं में मोहब्बत और इश्क की खुशबू फैली हुई थी। मिरहा जब से रूम में आई थी, बेड पर दोनों पैर लटकाए हुए बैठी थी, चेहरे पर दोनों हाथ रखे हुए मुसलसल रोए जा रही थी। इसके दिल ने तस्लीम कर लिया था शामिर ने इसके भाई को इसके खिलाफ फड़का दिया है। इसलिए इसका रोमान भाई का इतना नाराज होकर इससे बोल रहा था।
इसका मान टूटा था। इसे शायद उम्मीद नहीं थी कि शुमान शाह इसका साथ न देते हुए शामिर का साथ देगा। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। अब इस पागल को कौन समझाता कि इसके भाई ने सब कुछ इसके घर को बचाने के लिए किया था। इसके घर को बचाने के लिए इसने अपनी जान से प्यारी बहन का दिल तोड़ा था, क्योंकि रोमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वो इसका दिल नहीं तोड़ेगा वो शामिर के करीब कभी नहीं हो सकती। वो जानता था कि अगर वो मिरहा का साथ देगा तो कभी भी शामिर की सच्चाई को कबूल नहीं करेगा। मिरहा का दिल इसने जानबूझकर तोड़ा था ताकि शामिर इस मौके का फायदा उठाकर इसके जख्मों की मरहम बनकर इसके करीब हो सके। रोमान शाह कुछ भी सोचे बगैर समझे बगैर करने वाला इंसान नहीं था। इसने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था, जिसका रिजल्ट भी बहुत जल्द सामने आने वाले था। इस बात का इससे पूरा यकीन था। मिरहा मेरी जान, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारे भाई से ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से वो तुमसे बदगुमान हो। वैसे भी वो रोमान शाह है, किसी की बातों में आने वाली चीज नहीं है। तुम्हें इतना तो अपने भाई पर भरोसा होना चाहिए। शामिर मिरहा के करीब बैठकर इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपने बाहों में भरकर खामोश करवाना चाहता था, मगर वो शामिर के हाथ छटकते हुए से दूर हो जाती थी। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे आप पर भी बहुत था। फिर क्या हुआ इस भरोसे का? आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अब तो खुद अब अब खुद तो भाई की नजरों में पूरी तरह से सही साबित हो गए हैं और मुझे इनके सामने गलत साबित कर दिया है। वो पूरी शिद्दत से रोते हुए बोल रही थी, जबकि शामिर खामोशी से सुन रहा था। मेरा ऐसा नहीं है, तो मेरी बात तो सुनो। ऐसा ही है। आपने सुना नहीं क्या आप भाई ने क्या कहा है? भाई ने मुझे मेरा माँ से याद करवा दिया है। और भाई ऐसा क्यों करेंगे? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। पता नहीं बंद कमरे में आपने भाई को ऐसा क्या कहा कि भाई मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। मैं अपना माँ से कब भूली हूँ। मुझे अपना माँ से याद है। मुझे सब याद है कि आपने मुझे अपना अपना कर मुझ पर एहसान किया है। मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, मगर क्या करूँ? सब कुछ याद होते हुए भी आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या करूँ मैं अपने अपने दिल का? क्या करूं? जैसे भी हूं, आखिर एक औरत हूं, बीवी हूं। आपसे बहुत प्यार करती करती तो थी, नहीं बर्दाश्त कर सकी आपको किसी और के साथ। ही मेरी खता है। वो तड़प कर रो रही थी। इसके आंसू की इसी शिद्दत से आंखों से बह रहे थे। शाह मीर का कलेजा फट रहा था। रोमान शाह ने इसकी हमदर्दी में और सब कुछ सही करने के लिए ये अल्फाज बोले थे, मगर फिर भी शामिर को रोमान शाह का ये कहना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो मिरहा को तकलीफ देकर इसे ठीक नहीं करना चाहता था। शामिर को इस वक्त रोमान शाह पर भी गुस्सा आ रहा था। इसने मिरहा को ऐसे क्यों कहा? मगर रोमान शाह के अपने असूल, अपने कवानीन थे, जिन्हें वो खुद पर भी लागू करता था। वो अपने करीबी रिश्तों पर भी इसने यही किया था। रोमान शाह के सच्चे मगर तल्ख अल्फाजों की चुभन को महसूस करते हुए इसकी बहन तड़प रही थी। मगर वो तो ऐसा ही था। गलत को सही करने के लिए वो बाज़ दफ़ा सख्त फैसले करने की भी सलाहियत और हिम्मत रखता था। 1 साल के बाद अपनी जान से प्यारी बहन को मिलकर इसका दिल तोड़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ऐसा तो सिर्फ ये शेर दिल शहजादा ही कर सकता था। वो अब इसका खमियाजा बेचारे शाहमीर को भुगतना पड़ रहा था, जो मिरहा को इस दर्द से रोता हुआ देखकर तड़प रहा था। मिरहा, तुम्हारे भाई का वो मतलब नहीं था। वो वैसे भी तुम्हें मुझसे फर्क पड़ना चाहिए, और कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सब कुछ याद रखने की जरूरत है। मुझे याद रखना चाहिए कि मेरी औकात क्या है। मैं क्यों भूल गई कि आपने बेवफाई की? तब भी मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी कि मैं वो नहीं हूँ जो आपसे सवाल कर सकूं, क्योंकि मैं तो खुद कुछ नहीं हूँ। मैं तो खुद एक बेकार और गंदी चीज हूँ। तो फिर मैं आप पर कैसे उंगली उठा सकती हूँ? वो रोते हुए कांप रही थी। ये दर्द इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना चाहते हुए भी माजी में चली गई थी। जिन लम्हों में शामीर ने इसे अपनाया था, इस वक्त ये चुभन और दर्द इतना ज्यादा था कि मिरहा के जिस्म के साथ इसकी रूह भी लहूलुहान हो चुकी थी। चुप कर जाओ। तुम पागल हो गई हो? जो कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही हो। खबरदार जो तुमने खुद को गंदा कहा। खबरदार जो तुमने खुद को गाली दी। पागल लड़की, वो तुम्हारा भाई है। वो इसने जो कुछ कहा, मैं इसकी कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तुम्हारा और तुम्हारे भाई का मसला है। मगर मेरे लिए तुम क्या हो, ये कभी अपने दिल से पूछो। तुम्हारा दिल खुद चीख चीख कर गवाही देगा कि मेरे लिए तुमने ज्यादा पाक दामन लड़की कोई हो ही नहीं सकती थी। तुम हर बार मेरी मोहब्बत को ऐसे अल्फाज बोलकर गाली देती हो। ऐसे बकवास मुंह से निकालकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? वो जबरदस्ती से कंधों से पकड़कर जोड़ते हुए से अपनी बाहों में कसे खुद में समेट रहा था। इसकी मोहब्बत इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। 1 साल बाद मिरहा और शाहमीर ने एक दूसरे के लम्स को महसूस किया था। ये लम्हे जज्बातों से भरपूर थे। 1 सेकंड के लिए सब कुछ थम गया था। हर चीज खामोश हो गई थी। हवाओं में गम के बादल बरस रहे थे। छोड़े मुझे और मुझसे दूर रहे। मिरहा इसके वजूद को झटक कर दूर होना चाहती थी, मगर शामीर ने अपनी बाहों की गिरफ्त इसकी गर्द इसके कदर इस कदर मजबूत कर ली थी कि वह चाहकर भी आज़ादी हासिल नहीं कर पा रही थी। और खुद को कमजोर महसूस करते हुए वो और ज्यादा गुस्से की शिद्दत से रोने लगी थी। इसकी सिसकियां इसकी आहें रूम में गूंज रही थी।
खुद को छुड़वाने की छटपटाहट में वो शाहमीर के साथ बेड पर पीछे की तरफ गिरती चली गई थी। दोनों के पांव बेड से लटके हुए थे और शाहमीर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अच्छी तरह से जानता था कि मिरहा को छोड़ देना इसके दिल के दर्द को किसी कोने में छुपने पर मजबूर कर देगा और बाद में वो इस दर्द से कभी नहीं निकल सकेगी। इसे दर्द से बचाने के लिए तो खुद आग में जलता रहा था, मगर मिरहा से इसके मासी के बारे में एक जुमला भी नहीं कहा था। इसकी मोहब्बत की सच्चाई, लेकिन अब वो जो होना था वो हो चुका था। अब मिरहा को हर हाल में अपने करीब समेटना चाहता था। मर्द हमेशा अपनी मनचाही औरत के सामने कमजोर और बेबस होता है, यही जिंदगी की हकीकत है। छोड़े मुझे, छोड़े। और शाहमीर की गिरफ्त से आज़ादी पाने के लिए मचल रही थी, गुस्से से लाल होकर आंसू से रो रही थी। शाहमीर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं कर रहा था। बस मिरहा, बस खुद को अजियत मत दो, आज़ादी नहीं मिल सकती। हाँ, मगर तुम्हारे तुम्हारे भाई के वापस आने से मेरे अंदर जो हिम्मत पैदा हुई है, मैं एक वादा जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे सामने सबूत लेकर आऊंगा, जिससे ये साबित होगा कि तुम्हारा अमीर गलत नहीं है और तुम इन सबूतों को झुटला नहीं सकोगे। ये वादा है तुमसे, मगर तब तक के लिए तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम, अगर तुमने खुद को अजियत दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपसे बुरा वैसे कोई हो भी नहीं सकता। वो चिल्लाई थी। जितना गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालो, मगर खुद को अजियत देने की कोशिश मत करना, समझी? दूंगी। खुद को अजियत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो आपको तो इसी वक्त तकलीफ होती है जब मैं खुद तक को तकलीफ देती हूँ, और मैं आपको तकलीफ ही देना चाहती हूँ। वो चिल्लाई थी। इसका मान था कि वो खुद को तकलीफ देगी तो शाहमीर को तकलीफ होगी। इसका ये मतलब था कि मोहब्बत अभी भी जिंदा थी। शाहमीर के दिल ने एक शिद्दत भरी बीच को मिस किया था। इसे खुशी हुई थी कि इसकी मोहब्बत अभी मिरहा के दिल से खत्म नहीं हुई थी। मोहब्बत जिंदा थी, बस वक्त की धुंधलाहट में दबकर रह गई थी। इतना यकीन है मुझ पर कि मैं तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते हुए तड़पता हूँ। तुम्हारे दर्द में होने से मुझे तकलीफ होती है, तो मेरी जान, ये यकीन क्यों नहीं है कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वो बेकरार सा होकर इल्तिजाई नजरों से देखते हुए बेबसी से बोल रहा था। कर लेते यकीन अगर आप मुझे वो सच बता देते कि आप रातों को मुझसे छुप कर किस के साथ फोन पर बातें करते थे। अगर सच बता देते तो यकीन कर लेती। आपके पास तो यकीन दिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर किस चीज का यकीन करूं? वो भीगी पलकों को उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी। क्यों, तुम वो सब भूल नहीं सकती? वो गहरी सांस लेकर बोला। अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो क्या आप मेरे चीट करने पर आसानी से मुझे माफ कर देते, सब कुछ भूल जाते? वो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही थी। बताए ना, क्या आप भूल जाते? नहीं भूलता। मैं तुम्हारी जान ले लेता। अच्छा, अगर बीवी करे तो शौहर जान ले ले, अगर शौहर करे तो इसे माफ कर दिया जाए। क्या कानून है आपका? वो तंज कर रही थी। यार, तुम भी ले लो जान। अगर तुम्हें मेरी जान लेने से सुकून मिलता है तो ले लो जान, खत्म करो इस झगड़े को। वो थके थके लहजे में बोला। मुझे ना आपकी जान चाहिए ना आप बस मुझ पर एहसान करें कि मुझसे दूर रहें। मैं भाई की बात टाल नहीं सकती, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए कमरे के बाहर मैं नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर कमरे के अंदर आकर ये चिपका चिपकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या कहा? शामी ने हैरत से पूछा, क्योंकि इसे यकीन नहीं आया था कि इसने वाकई यही कहा है। कहा तो वो इसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी, और अब वो इससे ये बोल रही थी कि वो कमरे से बाहर नॉर्मल रहने की कोशिश करेगी, और कमरे के अंदर चिपका चिपकी ना करने का मतलब कि वो कमरे में भी इसके साथ रहने को तैयार थी। मैंने ऐसे कोई फारसी में अल्फाज में नहीं कहे जो आपकी समझ में ना आए हो, या फिर आपको ओवर एक्टिंग करने की आदत हो गई है। मिनहा गुस्से से बोली। इसे असल गुस्सा इस बात पर था कि इसे अपनी नाक नीचे करके शामिर के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा और बाहर भी अपने लबो लहजे को नॉर्मल रखना होगा, मगर इस बात का सारा गुस्सा वो बेचारे शामिर पर निकाल रही थी। नहीं नहीं, मुझे तो समझ आ गया, बस कंफर्म कर रहा था कि कहीं मुझे सुनने में गलती तो नहीं हुई। शामिर के लब न चाहते हुए भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जबकि मिनहा को इसकी हंसी पर गुस्सा आ रहा था। हंस मत, और इसे अपनी जीत मत समझिएगा। पीछे हटिए, मुझे बच्चों के पास जाना है। वो शामिर के सीने पर दबाव देते हुए इससे दूर होती बेड से उठ गई थी। सर पर दुपट्टा सेट करते हुए वो इसे तेज तेज कदम उठाते हुए रूम से बाहर निकल गई, जबकि शामिर दोनों बाजू फैलाकर बेड पर लेट गया और खुशी से हंसता चला गया। वाह रोमांचा, वाह, जो मैं 1 साल में नहीं कर सका यार, तूने चंद घंटों में कर दिया। सलूट है यार तेरे दिमाग को। शामिर दिल ही दिल में रोमांचक को, जहानत को सराहे बगैर नहीं रह सका था। इसकी सोचों में मोहब्बत और शुक्रगुजारी की एक लहर दौड़ गई थी। रुबानशाह ने ना सिर्फ मिरहा को रास्ता दिखाया था, बल्कि इसके लिए उम्मीद का दिया भी रोशन किया था। शामिर के लबों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट फैली हुई थी। शुक्र है रब तेरा, तूने हमारी जिंदगी में रोमांचा को वापस भेजा। इसने दिल में सोचा और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। इसके दिल को यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, धुंध छट जाएगी और रास्ते साफ हो जाएंगे। इसे पूरा यकीन था कि खुशियों के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है।
ये सब कुछ सिर्फ इस शख्स की वजह से मुमकिन हुआ था, जो शख्स जिसे कभी शाह मीर अड़ियल घोड़ा कहकर बुलाता था। वो आज भी वैसा ही था, मगर आज शाह मीर इसकी खूबियों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। वक्त के साथ साथ इसके हाथों से बहुत से खूबसूरत लम्हे छीन गए थे, मगर अब ये इनकी बारी थी कि वो इस वक्त को अपनी खुशियां नोच कर अपने दामन भर लेते। रोमान शाह का पास्ता बनकर तैयार हो चुका था। सारी मेहनत मीरत की थी, मगर पास्ता बनाने का सारा सहारा रोमान शाह के सर बनने वाला सहरा सर रोमान शाह के सर बनने वाला था। किचन में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी और मीरत के चेहरे पर रोमान शाह की मौजूदगी के रंग बिखरे हुए थे। इसके चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। देखना मीरा, सबको मेरे हाथ का बना हुआ पास्ता कितना पसंद आएगा। देख लेना, सब तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो बने हुए पास्ते को डिश में निकालते हुए तारीफें लूटने की पूरी उम्मीद लगाए हुए मीरब को तंग कर रहा था। शाह, अगर तारीफें लूटनी है तो मेहनत भी खुद करनी चाहिए। मीरब ने छोटी सी नाक को सुकोड़कर हंसते हुए कहा, जबकि रुमान शाह मजे से प्लेट में पास्ता निकालते हुए अपनी शान और शौकत को बरकरार रखे हुए था। इसे मीरब को तंग करना अच्छा लग रहा था। मेरी जान, तारीफ तो ऐसे मिलती है जो काम मुकम्मल करता है, और देखो मैंने मुकम्मल किया है। डिश में पास्ता निकालकर दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए दिखा रहा था। इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मीरब ने इसे प्यार भरी नजरों से घूरा। ऐसे घूर कर डराओ तो मत यार। चलो मान लेते हैं तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था, लेकिन तारीफ तो इसकी होती है जो सबकी नजरों के सामने होता है। अब तुमने किचन में मेहनत की है ये तो किसी को नहीं पता। अगर तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाकर सबको बताऊं कि पास्ता बनाने की सारी मेहनत तुम्हारी है, तो इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर रिश्वत देनी होगी। रमान शाह ने अपनी भारी हाथ की शहादत वाली उंगली अपने अच्छी लबों पर रखकर पॉइंट करते हुए कहा। शाह, वह हल्के से नाम पर जोर देते हुए चिल्लाई थी, आपको शर्म नहीं आती? हम किचन में खड़े हैं, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप रहने दे, आप सारी तारीफें खुद अपने लिए रख लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शर्म का तो सवाल ही नहीं, बस तुम्हारे एतराफ़ का इंतजार है, वरना पास्ता का क्रेडिट तो मेरा ही है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें क्रेडिट नहीं लेना तो ना सही। शाह की बात पर मीरब हंस पड़ी थी। नहीं जनाब, आप सारा क्रेडिट ले लीजिएगा, मगर यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रिश्वत नहीं मिल सकती। रिश्वत लेने और देने का रूम में चलकर करेंगे। वो हंसते हुए शाह के साथ पास्ता और पास्ते के लिए बर्तन उठाकर चलते हुए किचन से बाहर आ गई। बस वेट करो, कुछ जरूरी काम निपटा लें, उसके बाद रूम में चलकर तो मैं तो अपने तमाम हिसाब किताब पूरे करने का इरादा रखता हूँ। सरगोशी में कहते हुए कदम उठाता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ गया। मीरब अपने चेहरे के तासुरात को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर रोमान शाह की मोहब्बत और शौक जुमलों ने इसके चेहरे पर शर्मो हया की खुशी की लानियां बखेर रखी थी, जिनको छुपाना आसान नहीं था। वो अंदर से खुश थी और ये खुशी इसके चेहरे पर वाज़ेह थी। इसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो ये वही मीरब है जिसने 1 साल तक किसी जज्बात को महसूस नहीं किया। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे इसके मॉम डैड भी बहुत खुश थे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसकी खुशियों को हमेशा इसी तरह बरकरार रखना। मीरब की माँ ने दोनों हाथ उठाकर आहिस्ता से दुआ की। इसके इसके बाबा ने नर्म लहजे में आमीन कहा। दोनों अपने बेटे और दामाद को मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे। जैसे ही पास्ता टेबल पर रखा गया, बच्चे जो खेल रहे थे भागते हुए टेबल तक पहुंच गए। सबके चेहरों पर खुशी थी। रोमान शाह ने अपने हाथों से सब बच्चों की प्लेट बनाकर इनके आगे रख दी। मेरा भी अपने रूम से निकल कर बाहर आ चुकी थी। शाबाश मेरा, जल्दी जल्दी आओ और चेक करो मैंने कितना जबरदस्त पास्ता बनाया है। ऐसा पास्ता तुमने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। रोमान शाह इसके सामने प्लेट रखते हुए बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शामिर भी चहकती हुई आवाजों को सुनकर बाहर आ चुका था। वाह भाई, पास्ता की पार्टी हो रही है, मुझे सब भूल गए। वो मुस्कुराते हुए पुरसुकून कदम उठाता हुआ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुका था। डाइनिंग टेबल पर एक त्योहार का सा माहौल बन गया था। शामिर अब पुरसुकून था और जिसे ये बात समझ आ चुकी थी कि रोमान शाह ने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। वो मिरहा के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। ले यार, तू भी खा ले, क्या याद करेगा। रोमान शाह ने एक प्लेट में पास्ता डालते हुए शामिर के सामने रख दिया। शामिर मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। वाह रोमान बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत लजीज बना है। शामिर के बाबा ने पूरे दिल से तारीफ की थी। थैंक यू, रोमान शाह ने पूरे दिल से तारीफ कबूल किया। डैड, ये पास्ता मैंने बनाया है। शाह बस चम्मच हिला रहे थे। मीरब रोमान की तारीफ सुनकर बोले बिना ना रह सकी। चले थोड़ी सी तारीफ इसकी भी कर दें। इसने मेरी काफी हेल्प की है, मगर पास्ता नहीं बनाया। हाँ, मैंने भी आपकी आपकी सिर्फ थोड़ी सी मदद की है। शाह, आपने सिर्फ चम्मच हिलाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यार, चम्मच ना हिलाता तो पास्ता कैसे बनता? तुम चाहे जितना मर्जी इसमें अज्जा डाल देती, वो सब खराब ही होना था। असल काम तो चम्मच हिलाना है। शाह हंसते हुए बोला तो टेबल पर बैठे हुए सब हंस पड़े थे। ये बात तो बच्चों को भी समझ आ गई थी कि असल काम रोमान शाह ने किया है।
मतलब कि चम्मच हिलाने वाला। चम्मच नहीं हिलाता तो पास्ता नहीं बन सकता था। टेबल पर खुशियों का माहौल था और ऐसे में शामिर को मौका मिल गया था। इसने टेबल से नीचे से मिरहा का हाथ पकड़ लिया था और मजबूती से थाम लिया था। चेहरे के जावियों को कंट्रोल में रखते हुए मिरहा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर शामिर का हाथ इतना मजबूत था कि वह उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। बेचारी झटपटाकर खामोश हो गई। मीर, मेरा हाथ छोड़े। वो दबे लफ्जों में पास्ता खाने की एक्टिंग करते हुए आहिस्ता से बोली, सॉरी, मैं तो हाथ नहीं छोड़ूंगा, सामने तुम्हारा भाई बैठा है। चेहरे के जाविये कंट्रोल रखो जान। वो भी आहिस्ता से कहते हुए मजीद मजे से पास्ता खा रहा था। दूसरी जानिब रोमान शाह भी टेबल पर बैठा पास्ता खा रहा था और साथ ही मीरब का हाथ पकड़कर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझा रहा था। मीरब बेचारी उल्टे हाथ से पास्ता खा रही थी, मगर इसकी जानिब किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि एक अरसे बाद इनके घर में खुशियां आई थी और सब अपनी अपनी खुशियों में मगन थे। इन खुशियों के माहौल में रोमान शाह की नजरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह हैरान हो गया था। वो सब कुछ समझ गया था कि तबाही कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे इन पर नजर रखे हुए हमला करवाया गया था। रोमान शाह को हमेशा शक था कि बड़ी प्लानिंग के तहत इसे फंसाया गया था, वरना वो कभी भी अपने दुश्मनों के जाल में न फंसने वाला था। अब रोमान शाह के पास वो क्लू मिल चुका था जिससे सब गुठियां खुद ब खुद सुलझने लगी थी। मेरा आप ही नस्मा कब नस्मा कब से रोई जा रही है? क्या इसे आपके पास ले आऊं? मिरहा की बेटी को संभालने वाली मेड रूम से बाहर आकर टेबल पर बैठी हुई मिरहा से बोली, हाँ ले आओ। मिरहा ने अपने हाथ को शामिर के हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए दांतों को पीस कर कहा था, नस्मा? ये नस्मा कौन है? रोमान शाह ने हैरत से पूछा। नस्मा आपकी भांजी और मेरी शहजादी बेटी का नाम है। शामिर ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि इस वक्त वो खुशी को हजम नहीं कर पा रहा था जो रोमान शाह ने इसे दी थी। इसे मिरहा का साथ फिर से मिल गया था। ये चीज इसे सुकून ही सुकून दे रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप लोगों की तरक्की हो गई है। रोमान शाह बहुत खुश हो गया था ये सुनकर के खुदा ने इसकी बहन के घर एक प्यारी सी मिरहा जैसी भेजी है। मेड बच्ची को उठाकर इनसे बाहर ले आई थी। नस्मा भूख से रोए जा रही थी। शाहमीर से हाथ छूटते ही मिरहा ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया। वो अपनी माँ की गोद में आते ही फौरन चुप हो गई थी। शाह अपनी जगह से उठकर अपनी भांजी को देखते हुए मुस्कुराया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है मिरहा, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। शाह प्यार से बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए इसके माथे पर लप रखकर मामू होने का फर्ज निभा रहा था। मतलब मिरहा जैसी है? मिरहा खूबसूरत है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? शाहमीर ने शाह से पूछा। नहीं तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो, ये बिल्कुल मिरहा की जैसी है। मिरहा पर गई है। चलो ठीक है, तुम्हारी बहन खूबसूरत है कि तो मानना पड़ेगा। शाहमीर के कहने पर मिरहा ने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर शाहमीर पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ था। रोमान शाह बज़ाहिर खुशियों में गुम था, मगर इसके नजरें जो कुछ देख चुकी थी, दिमाग अभी तक वहीं रुका हुआ था। वो बस मौका देख रहा था कि कब वो शामिर के साथ इस मौजू पर बात कर सके। वो जानना चाहता था कि क्या शामिर को इस बारे में पता है या नहीं। हजारों सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे जिनका इस वक्त कोई जवाब नहीं था। हंसते खेलते टेबल पर कितना वक्त गुजर गया था पता नहीं चला था। रोमान शाइशा की नमाज पढ़ने लगा था जब इसके इशारा से शामिर को बोल दिया था कि वो इससे ज़रूरी बात करना चाहता है। अब सही मौके का इंतज़ार करना ज़रूरी था। दुश्मन हर वक्त इसके घर पर नजर रखे हुए, ऐसे में इस क्लू के बारे में शामिर को बताने के लिए एक सही जगह का इंतखाब करना ज़रूरी था। रोमान शाह शामिर का लाउंज में इंतजार कर रहा था। सब लोग पास्ता खाकर नमाज़ें अदा करने के लिए अपने रूम में जा चुके थे, मगर रोमान शाह शामिर के साथ बात करने के लिए बेचैन था, क्योंकि वो शामिर को इस क्लू के बारे में बताना चाहता था। नमाज पढ़कर लाउंज में ही कमर पे हाथ बांधे हुए इधर उधर टहल रहा था। शामिर को बच्चे तंग किए हुए थे। इन्हें कोई खास मूवी देखनी थी जो नहीं मिल रही थी। शामिर वो कार्टून मूवी इनको रूम में लगा कर देते हुए लाउंज में आ चुका था। रोमान, खैरियत तो है? इसे बेचैन होकर लाउंज में टहलते हुए देखकर शामिर ने तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, नहीं, खैरियत नहीं है। अगर खैरियत होती तो तुम्हें इमरजेंसी में मैं ना बुलाता। रोमान शामिर को देखते हुए सख्त लहजे में कहा। ये कहकर उसने शामिर का हाथ पकड़ा और तेजी से गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गया। शामिर, मुझे हैरत है कि ये बात तुम्हारी नजरों से कैसे छुपी रह गई। तुम्हें कैसे पता नहीं चला सुल्तान हर वक्त तुम्हारे घर पर नजर रखे हुए है? रोमान शाह ने गार्डन में पहुंचते ही दबी आवाज में गुस्से से कहा। मैं कुछ समझा नहीं। शामिर ने सवालिया नजरों से रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा। रोमान शाह ने गहरी सांस ली और कहा, एसीपी सुल्तान हर वक्त तुम्हारे घर पर नजर रखे हुए है। इसे तुम्हारे घर के बारे में पल पल की रिपोर्ट है, जानते हो कैसे? नहीं। शामिर ने सर नफी में हिलाया। आयत के गले में एक लॉकेट है और लॉकेट के अंदर कैमरा लगा हुआ है। सुल्तान इस कैमरे के जरिए हर पल तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा है। ओ माय गॉड, मुझे तो कभी आयत के गले में वो लॉकेट नजर ही नहीं आया। शामिर ने परेशान होते कहा।
शायद टेंशनों में ने मेरा दिमाग इस कदर माउफ कर दिया है कि वो मेरी नज़र से ओझल हो गया है। इसने अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए मजीद परेशानी से कहा था, रिलैक्स हो जाओ, परेशान न हो। रोमांचा ने शामिर को तसल्ली देते हुए कहा, जो होना था वो हो गया। अब मगर ये पता लगवाना है कि आयत के गले में ये लॉकेट कब और कैसे आया। अगर मेरा शक दुरुस्त निकला तो ये लॉकेट मेरे ऊपर हमला होने से पहले आयत के गले में मौजूद था, क्योंकि हर पल मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। रोमांचा ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर संजीदा लहजे में बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से तुम्हारी तरह सुल्तान मुझे भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा, क्योंकि मेरा शक आयत पर कभी गया ही नहीं था। मगर अब मुझे ये जानना है कि इस बच्ची के गले में ये लॉकेट कैसे आया। कहीं ये बच्ची सुल्तान का भेजा हुआ कोई मोहरा तो नहीं। शामीन ने शक के साथ अपनी नजरें रोमान शाह पर मरकूज करते हुए कहा, एसीबी सोच समझ कर बोलना, वो बच्ची कोई आम और मामूली नहीं है। वो बच्ची रोमान शाह की बेटी है। रोमान शाह ने सख्त लहजे में कहा, मैंने इसे अपनी जिंदगी में पूरे हक के साथ शामिल किया है। इसके बारे में कुछ भी गलत मत कहना, वो बहुत मासूम है। रोमान शाह ने एक गहरी सांस लेते हुए पुरअज़म और पुख्ता लहजे में कहा, अब हमें ये पता लगाना है कि वो लॉकेट कहाँ है और इसके गले में आया वो बच्ची मोहरा है या नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमान शाह ने अपनी नजरें शामिर पर मरकूज करते हुए मजबूत और पुख्ता लहजे में कहा, रोमान यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये सोचकर बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो बच्ची किसी प्लानिंग के तहत तुम्हारी जिंदगी में भेजी गई हो और इस बच्ची के चक्कर में कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचे। शामी ने संजीदा लहजे में रोमान शाह को समझाना चाहा। रोमान शाह दिल से रिश्ते निभाता है और मेरे दिल ने इसको अपनी बेटी तस्लीम कर लिया है। अब चाहे अनजान कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदाज में एक मजबूत अज़म और मोहब्बत की गहराई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का दिफा करने के लिए तैयार था। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम, मगर मुझे बताओ अब आगे क्या करना है। शाहमीन ने रोमान शाह को जहानत पर यकीन करते हुए इसके फैसले को मानते हुए अगले कदम के बारे में पूछा। करना क्या है? अब तक सुल्तान को जो देखना चाहता था हमने दिखा दिया। अब सुल्तान इसे कैमरे से वो देखेगा जो हम इसको दिखाना चाहेंगे। मतलब कि हम आयर के गले से वो लॉकेट नहीं उतारेंगे। शामी ने रोमान शाह की बात पर तजस्सुस से सवाल किया। नहीं, हम आयर के गले से वो लॉकेट नहीं निकालेंगे। अब सुल्तान को हम अपने इशारों पर चलाएंगे और ऐसे पेश करेंगे जैसे हमें इस लॉकेट के बारे में कुछ नहीं पता। रोमान शाह ने संजीदगी से प्लान समझाया। शामी ने मुस्कुराती नजरों से शाह की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि शाह का प्लान पावरफुल था और शामिर का दिमाग पुलिस वाला था। इसे फौरन सब समझ में आ चुका था। रोमान शाह से क्या समझाना चाहता है। डन, मुझे समझ में आ गया कि आगे क्या करना है। शामिर शाह के हाथ पर मजबूती से हाथ रखते हुए कहा, यार तो क्यों हमारी जिंदगी से चला गया था। इस वक्त मुझे ये कहते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई कि यार तेरे बगैर हम खत्म हो रहे थे, या तो आया हमारी जिंदगी के अंदर जीने की तमन्ना पैदा कर दी। शाहमीर ने ये बात पूरे दिल से कही थी। कुछ ऐसा नहीं है, सबकी अपनी एक खास जगह होती है। जैसे तुम लोग मेरे बगैर नहीं थे, कुछ नहीं थे, इसी तरह मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं था। अगर इस दिन तुमने मेरे मैसेज को सुनकर मेरी इज्जत और मेरे बच्चों को संभाल कर वापस न आता तो आज रोमान शाह तुम्हारे सामने जिंदा सलामत और सही सलामत ना खड़ा होता। इस दिन तुमने अपनी मोहब्बत, अपने घर, अपनी बीवी, बच्चों को दाव पर लगाकर मेरे घर को संभाला। हमारे घर को संभालना मेरा फर्ज है। मैं सब कुछ ठीक करके तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज भी है, और जो तूने मुझ पर कर्ज चढ़ाया है वो उतारने का मौका भी है। रोमान शाह के तासुरात में गहरी संजीदगी और अज़म था। इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में एक मजबूत इरादा और मोहब्बत का रंग वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। रोमान शाह ने शामिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है यार, चल अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज की रात दुश्मन थोड़ा और पुरसुकून हो रहेगा, कल की सुबह इनके लिए तबाही ले आएगी। दोनों ने एक मजबूत अहद करते हुए घर के अंदर कदम रखा। इनकी नजरें अज़म व इरादे से चमक रही थी। अब एक नया बाब शुरू होने को था। आगे इनको क्या करना है वो सोच चुके थे। शामिर को अलविदा करते हुए रोमान शाह अपने रूम में दाखिल हुआ। जैसे ही दरवाजा खोला, इसकी मीरब पर नजर पड़ी। वो मिरर के सामने खड़ी अपने हाथों को क्लिनजिंग कर रही थी। जैसे ही मीरब की नजर इस पर पड़ी, इसने हल्के से मुस्कुराहट के साथ रोमान शाह को देखा। इसके रेशमी बाल आबशार की तरह कमर पर बिखरे हुए थे, जो इसके निखरे हुए रूप को मजीद दिलकश कर रहे थे। रोमान शाह का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मीरब शायद अभी शावर लेकर निकली थी, क्योंकि इसके बालों में हल्की सी नमी थी। इसके बेज कलर के नाइट सूट पहना हुआ था। इसके जिस्म पर जैसे पानी की नरम बूंदों की तरह जच रहा था। रोमान शाह का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। इसकी नजरें मीरब के नरम निखरे दिलकश रूप पर जमकर रह गई थी। रोमान शाह मुस्कुराते हुए नरम कदमों से मीरब की जानिब बढ़ा। जैसे ही वह उसके करीब आया, मीरब के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। रोमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से इसकी कमर पर अपनी पुष्ट रखते हुए दोनों हाथ आगे की जानिब बांधकर इसे अपनी हसरत में कैद किया था। इसे करीब होकर इसके बालों की खुशबू को सांसों में उतारते हुए शाह की नजरें मिरर में
मीरब को देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरब की आंखों में रोमान शाह की मोहब्बत की चमक नजर आ रही थी। इसके गाल शाह के करीब आते ही ब्लश करने लगे थे। वो दोनों हाथ शाह के हाथों पर रखे हुए खामोशी से शाह को मिरर में देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये लम्हा बहुत कीमती और खूबसूरत था। मिरर में एक शहजादा अपनी शहजादी को बड़ी मोहब्बत से अपने दामन में समेटे खड़ा था। रोमान शाह की आंखों में मोहब्बत और ख्वाहिश का अक्स था। कहाँ थे आप? मीरब ने खामोशी को तोड़ा। इसकी आवाज में शाह की मोहब्बत और पास रहने की बेकरारी थी। तुम्हारे भाई के साथ था। शाह इसके एक मखमली गाल पर अपनी सख्त दाढ़ी वाले गाल को रब करते हुए मिरर में देख रहा था। अच्छा, जबकि आपको मेरे साथ होना चाहिए था। वो दाढ़ी की चुभन को महसूस करते हुए बहकी सी सांस लेते हुए बोली। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।